अस्सलाम वालेकुम। हमारे ह्यूमन बॉडी का आज का टॉपिक है हमारे पास एयर, नोज़ और टंग। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कौन सा, माइक्रोस्कोप पढ़ा था हमने, और स्किन और आई, ये 3 टॉपिक पढ़े थे हमने। और आज हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 7, 8, 9 ह्यूमन बॉडी का चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारे साइंस फैक्टर में जो बुक है, साइंस फैक्टर बुक है, ये जो बुक है साइंस फैक्टर, इसका चैप्टर नंबर 1 और उसका पेज नंबर 7, 8, 9 के बारे में पढ़ेंगे आज। 7 पे हमारे पास हमने क्या पढ़े, माइक्रोस्कोप, स्किन पढ़ लिया था और आई पढ़ ली थी। आज हमारे पास उसका टॉपिक है एयर। एयर क्या करता है? एयर से हम आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ जज करते हैं। किस तरह एयर वर्क करता है? किसी ने आवाज़ दी, अब मुझे किसी ने कहा कि ये मार्कर उठाओ, ठीक है, मैं मार्कर उठाया, आवाज़ आई मार्कर उठाओ। मार्कर उठाने के लिए क्या आवाज़ कान में गई, ब्रेन ने सेंस किया किसको, हाथों को, कि मार्कर उठाना है, ठीक है। किस तरह आवाज़ गई? ब्रेन में गई, ईयर ड्रम में गई, वहाँ पे वाइब्रेट हुई आपकी आवाज़ और वहाँ से आपके ब्रेन में आवाज़ गई, सेंस हुई और हमें ये चीज़ उठानी थी। हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। एयर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे। एयर आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट टेक इन साउंड एंड अनेबल यू टू हेयर द वर्ल्ड अराउंड यू, कि हमारे वर्ल्ड में अराउंड जो चीज़ें हैं हम उसको किस तरह सुन सकते हैं। दे हेल्प अस टू यू बैलेंस, कि बैलेंस, आवाज़ को बैलेंस करता है। तेज़ आवाज़ भी आ रही तो हम फ़ौरन कान बंद कर लेते हैं, धमाका होता तो कान बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कान के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़, लार्ज साउंड होता है। 3 स्मॉल बोन इन द ह्यूमन बॉडी इन द एयर। हमारे एयर में 3 बोन होती हैं जिसका नाम होता है, पहला हैमर बोन, कौन सी है? हैमर, दूसरी है एनविल और तीसरी है स्टिरअप। ये 3 जो है वो हमारे पास बोन्स आती हैं एयर की। और पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आउटर एयर, उसके बाद एयर ड्रम, हैमर, एनविल, मिडिल एयर, स्टिरअप और इनर एयर। ये 7 पार्ट हैं किस चीज़ के हमारे पास, एयर के। और बोन कौन कौन सी हैं? हैमर, एनविल, स्टिरअप। मैंने सर्कल बना दिया, ये कौन सी है? 3 बोन हैं जो हमारे एयर में होती हैं। और हमारा एयर किस तरह वर्क करता है? द ह्यूमन हैज़ 3 मेन सेक्शन, आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। ये आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर, ये 3 हमारे पास एयर होते हैं, आउटर, इनर और मिडिल। अब किस तरह आवाज़ आगे होती है, किस तरह हम सुनते हैं, तो हम देखेंगे। आउटर एयर कलेक्ट साउंड, के आउटर एयर हमारा कलेक्ट करता है साउंड, passes by the air, the sound then make it way into the middle air. आउटर एयर से कहाँ आती है? मिडिल एयर में। अब मिडिल एयर वे इट हिट्स द एयर ड्रम। अब देखो, इनर, आउटर एयर हो गया, मिडिल एयर हो गया और इनर एयर हो गया। अब ये एयर ड्रम क्या करता है? एयर ड्रम क्या करता है, क्योंकि वो मिडिल एयर के अंदर होता है। एयर ड्रम क्या करता है? द एयर ड्रम टर्न द साउंड इनटू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। These vibration move into the inner air where they are set to the brain. अब inner air के जरिए ब्रेन में आवाज़ जाती है कि मुझे ये मार्कर उठाना है। आवाज़ आउटर एयर में गई, आउटर से मिडिल एयर में, मिडिल एयर में एयर ड्रम पे आके वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन के बाद इनर एयर में गई, इनर एयर से कहाँ? ब्रेन में गई। और ये इतना नैनो सेकंड चीज़ें हो रही होती हैं आपके पास, और मैंने ये मार्कर उठा लिया और ब्रेन ने सेंस किया कि मुझे हाथ से मार्कर उठाना है। तो एयर के बारे में हमने ये पढ़ा कि क्या क्या होते हैं, आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर। एयर ड्रम मिडिल एयर में होता है, 3 बोन होती है, हैमर, एनविल, स्टिरअप। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है नोज़। नोज़ क्या करती है? नोज़ हम स्मेल करते हैं, कोई चीज़ बदबू आ रही है, किसी गटर की बदबू आ रही होती है कि फिल्ट्री स्मेल आ रही होती है, तो हम कहते हैं नहीं बदबू आ रही है, आप उसको सूंघ नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छी स्मेल आती है परफ्यूम की, हाँ बहुत अच्छी स्मेल है, तो वो किस तरह सेंस करते हैं कि हमारे नोज़ के 3 फंक्शन हैं। कौन से हैं? 3 मेन फंक्शन है। हेल्प अस टू ब्रीथ, फर्स्ट तो ब्रीथ है कि हम सांस ले रहे हैं। सेकंड क्या है? अलाउ अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे वर्ल्ड में जो हमारे इर्द गिर्द में चीज़ें हैं, किसी ने परफ्यूम लगाया हम स्मेल कर लेते हैं, हाँ अच्छी परफ्यूम की स्मेल है। किसी का फूड बन रहा होता है, आपका फूड के थ्रू, यार कहीं बिरयानी बन रही है, कहीं कोरमा बन रहा है, वो किस तरह स्मेल करते हो आप? नोज़ के थ्रू। और चलो नोज़ के थ्रू हम स्मेल करते हैं, लेकिन हम अलाउ अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग, ये कैसे करते हैं? कि हम देखते हैं कि मम्मा ने खाने में क्या बनाया, आज बिरयानी बनी, कमरे में बैठे हैं, किचन से खुशबू आ रही किसी चीज़ की, बिरयानी की, कि आज बिरयानी बन रही है। लेकिन जब हम चम्मच से बिरयानी उठाते हैं तो स्मेल करके खाते हैं ना,
खाते हुए जब हम स्मेल खाते हैं तो मुंह तक लेके आते हैं, स्मेल भी हो रही होती है कि यार बड़े मज़े की गर्मा गर्म बिरयानी है। खाते हैं तो टेस्ट पता चलता है कि यार कि गर्म है या ठंडी है, लेकिन उससे पहले ही हमें पता चलता है गर्म है ठंडी के, स्मेल आती है कि गर्म गर्म खुशबू आ रही है। ठंडी होगी तो आपको समझ में आएगा हाँ बिरयानी ठंडी है। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट हैं किस चीज़ के, नोज के, हेल्प अस टू ब्रीथ, पहला सांस लेना, हेल्प अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस, और थर्ड पार्ट क्या, अलाउ अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग, जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट है, क्या चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आई देख लिया, आई से देख सकते हैं, एयर से सुन सकते हैं, किस तरह आवाज़ सुनते हैं ये भी हमने देख लिया, आज पढ़ लिया। और नोज 3 फंक्शन किस तरह, सांस, सिर्फ सांस थोड़ी लेते हैं हम लोग, स्मेल भी करते हैं, जो खा रहे हैं उसकी भी स्मेल आ रही होती है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है टंग। ज़बान क्या करती है, ज़बान किस तरह वर्क करती है, ज़बान किस तरह, कौन कौन सा पार्ट है जो कि सॉल्टी होता है, जो कि स्वीट होता है, जो कि सोर होता है, जो बिटर होता है, कौन सा ऐसा पार्ट है ज़बान का जो कि हमें बता रहा होता है कि इस खाने का टेस्ट क्या है। पेज नंबर 9 पे जो है हमारे पास टंग है। योर टंग हेल्प यू टू च्यू फूड एंड व्हेन यू have finished doing this it help us to swallow the food. It has taste bud on its surface that let you taste the different flavor of food. कि हमारी बर्ड्स हैं, इसमें कौन कौन से ये पार्ट है जो कि हमारा क्या टेस्ट करता है। सबसे पहले हम ज़बान में जो हमारा फ्रंट वाला पिया वो होता है, चीज़ होती है, वो क्या होती है, स्वीट। हम मीठा खाते तो वो सेंस करता है कि हमने ये मीठा खाया। देखो 3 पार्ट है इसके। सबसे पहले कौन सा है, नहीं 4 पार्ट है, कौन से, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। सबसे टॉप का स्वीट, उससे पीछे दोनों तरफ सॉल्टी, उससे पीछे दोनों तरफ सोर, उससे पीछे सबसे बैक साइड पे क्या होता है, बिटर। ये 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे बुक बनी हुई, बुक पे पिक्चर ही बनी हुई जो मैंने यहाँ बना दी है। सबसे टिप पे स्वीट, उसके टिप के पीछे सॉल्टी, उसके पीछे सोर, और सबसे पीछे जो होता है हमारा बिटर टेस्ट करता है कि क्या चीज़ हम खा रहे हैं। व्हेन द फूड इज आवर माउथ टच आवर टेस्ट बर्ड्स अ मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन, कि हम कुछ खाते हैं, जैसे हमने आइसक्रीम खाई, आपने चॉकलेट खा रहे हो, वेनिला खा रहे हो, जैसे ही आप आइसक्रीम खाते हो तो किसका काम है, सेंस करना, टिप का, कि टिप हमें बता रही कि नहीं यार चॉकलेट का टेस्ट है माइंड में, नहीं यार वैनिले का टेस्ट। आंखें बंद करके भी हम अगर कोई आइसक्रीम खा रहे हो, कि एक वैनिले पड़ी हुई, एक क्या बनी हुई है, चॉकलेट, हमने चॉकलेट उठाई, पता नहीं चॉकलेट उठाई है, उठाया हमने आइसक्रीम खाई, तो हमें क्या पता है, हाँ चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है। तो वो कौन सा टिप होता है, फ्रंट वाला टिप जो है वो हमें सेंस कर होता है कि हमने स्वीट खाया, और वो हमारे ब्रेन में मैसेज भेजता है, द ब्रेन लेट अस नो व्हाट द फूड टेस्ट इज, कि हमारे ब्रेन बताता है कि हमने खाने में क्या खाया है। टिक्के खा रहे हैं, टिक्का हमने लिया, शीरमा के साथ किया तो शीरमा का टेस्ट आएगा ज़बान में, चिकन का टेस्ट अलग आएगा। वो किस तरह, इसी वजह से स्वीट, सबसे आगे स्वीट, उसके पीछे सॉल्टी, उसके पीछे सोर, और सबसे पीछे क्या, बिटर। ये 4 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। ये 4 पार्ट है हमारे पास किस चीज़ के, टंग के। और ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। और हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, सबसे पहले माइक्रोस्कोप, उसके बाद स्किन, उसके बाद आई, 4th पे एयर, 5th पे नोज, और 6th पे टंग। ये हमने कितने टॉपिक पढ़े, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं, और हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन इसका मैं होमवर्क भी दे दूं आपको कि रीड पेज नंबर 7 8 9 ऑफ चैप्टर 1 द ह्यूमन बॉडी के 7 8 9 चैप्टर जो पेजेस हैं वो आप पढ़ेंगे, इसकी इमेजेस देखेंगे, कौन से नोज़ क्या वर्क कर रही है, एयर क्या वर्क कर रही है, उसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, समझ के किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।